फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज में होने वाले फायर हजार्ड के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर पैनल रूम में या लोड सेंटर में अगर आग लग जाती है, फायर हजार्ड हो जाता है, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रीज में किस तरीके से फायर हजार्ड को हैंडल किया जाता है, ये आज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकली किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फायर हजार्ड अगर हो जाता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी चाहिए और आपका रोल इसमें क्या होगा, ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको और भी बताऊंगा जिससे आपके फायर हजार्ड से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज में जो भी पैनल्स होते हैं, जो भी लोड सेंटर होते हैं, पैनल रूम होते हैं, वहां पर अगर आग लग जाती है तो उस आग को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फायर है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसे में सबसे अच्छी डिज़ायरेबल कंडीशन तो ये है कि आग लगने से पहले क्या हमें ये पता चल सकता है कि आग लगने वाली है या फिर आग लग चुकी है। अगर आपको एक प्राइमरी लेवल पर यह पता चल जाए कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है पैनल रूम में जिसके वजह से आग लग सकती है, या तो फिर आग लगने का एक इनिशियल लेवल स्टार्ट हो गया है, तो टाइम रहते आप उस फायर हजार्ड को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि इंडस्ट्रीज में जो भी लोड सेंटर होते हैं, पैनल रूम होते हैं, वहां पर कंपल्सरीली स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म सिस्टम होना ज़रूरी है। ये सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए जब भी इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। डायरेक्टली फायर एक्सटिंग्विशर बोलना या सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर बोलना आपका आंसर कंप्लीट नहीं करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ तो तब आएगा जब आग लग जाएगी। उस आग को बुझाने के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, पर एज अ इंजीनियर, एज अ टेक्निकल पर्सन आपकी थिंकिंग यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि क्या ऐसा कोई सिस्टम है जो हमें वक्त रहते ये बता दे कि आग लगने वाली है, कि फायर एक्सटिंग्विशर लेवल तक हम लोग पहुँचे ही नहीं, उससे पहले हम उसे प्रिवेंट कर लें। तो ऐसे में स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म सिस्टम होने किसी भी लोड सेंटर में बहुत ज़्यादा असेंशियल है। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम किसी लोड सेंटर में स्मोक डिटेक्टर लगा भी देते हैं, तो अगर मान लीजिए हम लोड सेंटर में नहीं है, हम तो किसी और लोकेशन में है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर आग लगने वाली है या फायर हजार्ड होने के कोई सिचुएशन वहाँ पर बन रही है। तो देखिए, किसी भी लोड सेंटर में, पैनल रूम में जब भी आप स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे तो उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो आप DCS में भी लेते हैं, यानी कि जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर भी उसका अलार्म लिया जाता है। और जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जो पूरा सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी इसका अलार्म सिस्टम लिया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी दूसरे लोकेशन पे हैं और किसी एक लोड सेंटर में अगर केबल बहुत ज़्यादा जलने लगा है, अगर ओवरलोड कंडीशन होने की वजह से केबल का इंसुलेशन वीक हो गया है और थोड़े फ्यूम्स अब निकलने लगे हैं, थोड़ा धुआं अब निकलने लगा है, तो स्मोक डिटेक्टर इसे इनिशियल लेवल पर ही सेंस कर लेगा, क्योंकि अभी तक आग लगी नहीं है, अभी केबल से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा है। स्मोक डिटेक्टर इसे सेंस करेगा और आपके कंट्रोल रूम में एक बजर बजेगा, एक अलार्म वहां पर क्रिएट हम करेंगे, जहां पर लोड सेंटर की लोकेशन बाकायदा लिखकर आएगी कि किस लोड सेंटर में फायर हजार्ड के चांसेस बन रहे हैं। ये सेम चीज़ आपका जो सिक्योरिटी ऑफिस होगा वहां पर भी हम लोग अलार्म इंडिकेशन देंगे, वहां पर भी हूटर हम बजाएंगे जिससे उनका ध्यान जाए, और वहां पर भी हम ये डिस्प्ले कराएंगे कि किस लोड सेंटर में, इंडस्ट्री के किस लोकेशन में फायर हजार्ड के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आप चाहे कहीं भी हो, कंट्रोल रूम वाले भी आपको फ़ोन करके बताएंगे और जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो भी आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करेंगे। एट द सेम टाइम वो उस लोकेशन पे इनिशियल लेवल पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेज सकते हैं, ताकि सिचुएशन को इनिशियल लेवल पर ही कंट्रोल में किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंस होती है स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म सिस्टम की। इसके बाद दोस्तों बात आती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल फायर को प्रिवेंट कर सके, आग को बढ़ने से रोक सके।
तो देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप जो रिलेस का यूज़ करेंगे, जो सर्किट ब्रेकर का यूज़ करेंगे, ये बहुत अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पैनल की जो डिज़ाइन है या आपके पैनल की जो रेटिंग है उसके हिसाब से ही आपको रिले का सिलेक्शन करना है, उसके हिसाब से ही आपको सर्किट ब्रेकर्स का सिलेक्शन करना है। रिले में आप ओवर करंट की जो सेटिंग करेंगे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की जो सेटिंग करेंगे, अर्थ फॉल्ट की जो सेटिंग करेंगे, ये सभी आपके सिस्टम की रेटिंग के हिसाब से होनी चाहिए। जो सिस्टम का शॉर्ट सर्किट रेटिंग होती है उसके हिसाब से ही इन रिलेज की सेटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लोड सेंटर में आग लग गई और क्योंकि रिले की सेटिंग गलत थी या गलत टाइप का रिले आपने यूज़ कर रखा था, जो नेसेसरी प्रोटेक्शन थे वो उस रिले में थे ही नहीं, तो ऐसे केस में आग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको उस आग को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इनिशियल लेवल में एक तो स्मोक डिटेक्टर फायर अलार्म सिस्टम होना ज़रूरी है, जो आग को बढ़ने देगा ही नहीं, उससे पहले ही आपको बता देगा कि आग लगने के चांसेस बन रहे हैं। दूसरा है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए, वो सही होने चाहिए रेटिंग के हिसाब से, सो डैट वो सप्लाई को आइसोलेट कर सकें। क्योंकि देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिकल फायर हज़ार्ड में, तो कम से कम कि जब भी आग लगती है, जब भी फायर हज़ार्ड होता है तो सप्लाई आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आप फायर को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो भी आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस है, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि वो तुरंत ट्रिप हो जाए, सप्लाई तुरंत आइसोलेट हो जाए, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिकल फायर हज़ार्ड हुआ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े। इसके बाद दोस्तों बात आती है फायर एक्सटिंग्विशर की, कि अगर आप पहुंचते हैं, अगर आपको लगता है कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या आग लग चुकी है, तो फिर आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके उस आग को बुझाना पड़ेगा। जितने भी लोड सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम होते हैं, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं, ताकि ऐसी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर तुरंत अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आपको कहीं से जाके फायर एक्सटिंग्विशर लाना पड़ रहा है या फायर एक्सटिंग्विशर मंगवाना पड़ रहा है, ऐसा ना हो, इसलिए पैनल रूम में फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रिकल फायर होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब भी फायर हज़ार्ड होता है, तो आपको सी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है, जिसमें CO2 का यूज़ किया जाता है या ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है। इस चार्ट को आप देखिएगा, इस चार्ट में क्लियरली मेंशन हुआ है कि इलेक्ट्रिकल फायर में किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में इसी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी रखे रहेंगे, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फायर होने पर किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर से रिलेटेड जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किए जाए तो उसके आंसर में सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं रहना चाहिए। फायर लगने के पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा सिस्टम आपको डेवलप करना है कि फायर लग होने के पहले ही आपको पता चल जाए, ये चीज़ भी आपको आपके आंसर में इंक्लूड करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके नॉलेज में कुछ अपग्रेडेशन हुआ हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।